देश भर में जो बिजली की आपूर्ति थर्मल पावर के माध्यम से, थर्मल पावर प्लांट के माध्यम से होती है, उसको संचालित करने में कोल इंडिया का और कोल इंडिया के मजदूरों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। और मुझे याद है मान्यवर कि जब कोरोना का समय था, उस वक्त भी कोल इंडिया ने अपना प्रोडक्शन बंद नहीं किया और मजदूरों ने अपना जान जोखिम पे डाल के देश के अंदर बिजली की आपूर्ति बाधित न हो, इसके लिए काम किया। मान्यवर, कोल इंडिया का खुद का नेशनल वेज एक्ट है और उस नेशनल वेजेस एक्ट के तहत ये साफ तौर पे लिखा गया है, उसका क्लास 9.4 है, जो कहता है कि जो मजदूर कोल इंडिया में काम करते करते गंभीर रूप से बीमार हो जाएगा, किसी को कैंसर की बीमारी, किसी को लीवर की बीमारी, किसी को किडनी की बीमारी, यानी कि जो गंभीर बीमारियां हैं, उनके लिए ये नियम बनाया गया कि उनके जो आश्रित हैं, उनके जो डिपेंडेंट्स हैं, उनको नौकरी दी जाएगी और इसके लिए जो परीक्षण होगा, चिकित्सीय परीक्षण होगा, वो मेडिकल बोर्ड करेगा, कोल इंडिया का मेडिकल बोर्ड करेगा। लेकिन बहुत दुर्भाग्य की बात है मान्यवर कि 18 नवंबर 2017, करीब करीब 7 साल से अधिक का समय हो गया है, आज तक वो मेडिकल बोर्ड काम ही नहीं कर रहा है। मेडिकल बोर्ड काम नहीं कर रहा मान्यवर। और वो जो मजदूर हैं, उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति को कई बार प्रार्थना पत्र लिखा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कई बार प्रार्थना पत्र लिखा, कोयला मंत्री जी को कई बार प्रार्थना पत्र लिखा। जो वहां से रिप्लाई आया वो भी संतोषजनक नहीं है, वो रिप्लाई भी उनके पास था। तो मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं कि जब आपने वेजेस एक्ट बना रखे हैं उनके लिए, और ये नियम है कि जो लोग गंभीर रूप से बीमार होंगे, मेडिकल बोर्ड उनका चेकअप करेगा और जो उनके आश्रित हैं, जो उनके डिपेंडेंट्स हैं, उनको नौकरी दी जाएगी, तो उस मेडिकल बोर्ड को 7 साल से क्यों बंद रखा गया है, क्यों वो काम नहीं कर रहा है, पहली तो इसकी जांच होनी चाहिए और उन लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। और जो लोग राष्ट्रपति को चिट्ठी लिख के इच्छा मृत्यु की मांग कर चुके हैं कि अब हम मरना चाहते हैं इस परिस्थिति में, उन लोगों की तकलीफों का भी ध्यान दिया जाए और मेडिकल जांच करा के उनके जो डिपेंडेंट्स हैं, आश्रित हैं, उनको अनुकंपा नियुक्ति दी जाए, उनको कोल इंडिया में नौकरी प्रदान की जाए। धन्यवाद माननीय। धन्यवाद माननीय श्री।